नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं RNT न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की फिराक में इजराइल, सीरिया का 85% एयर डिफेंस तबाह किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बनाया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज IDF ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की फिराक में है। गुरुवार को इजरायली अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी एशिया में ईरान समर्थित विद्रोही गुटों के कमजोर पड़ने के बाद उसके परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए ये सही समय है। सैन्य अधिकारी सही मौके की तलाश में हैं। IDF के अधिकारियों का मानना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने पर सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद ईरान अकेला पड़ गया है। ऐसे में वे अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है, साथ ही अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए परमाणु बम भी बना सकता है। दूसरी तरफ इजरायली सेना सीरिया में लगातार एयर स्ट्राइक कर सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायली हमलों में सीरिया का 85% एयर डिफेंस तबाह। 85% एयर डिफेंस तबाह। सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद से इजरायली हमले जारी हैं। इजराइल सीरिया के सैन्य ठिकानों और हथियारों को निशाना बना रहा है। अब तक इजराइल के हमलों में 85% से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। हमलों में 107 एयर डिफेंस कंपोनेंट्स और 47 रडार नष्ट कर दिए गए हैं। इससे पहले रविवार और सोमवार को इजराइल ने सीरियाई एयरबेस और हथियारों डिपो को निशाना बनाया था। इन हमलों में सैकड़ों मिसाइल, 27 लड़ाकू विमान और 24 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए थे। इसके अलावा इजराइल ने सीरिया के लटाविया में नौसैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया था। इन हमलों में सीरिया के 15 नौसैनिक जहाज तबाह हो गए थे। इन हमलों के लिए इजराइल ने 1800 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला। इजराइल ने शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को निशाना बनाया। इजराइल ने आरोप लगाया कि ये आतंकी इजरायली नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। इसके अलावा इजराइल और लेबनान के बीच हुए सीज फायर का उल्लंघन कर रहे थे। दूसरी तरफ गाजा पट्टी में भी इजराइल हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ने गुरुवार को दक्षिणी गाजा में हवाई हमले कर हमास के कई आतंकियों को निशाना बनाया। इजराइल के खुफिया अधिकारियों के मुताबिक ये आतंकी गाजा में मानवीय सहायता लेकर जाने वाले ट्रकों को हाईजैक करने की तलाश में थे। सीरिया में विद्रोहियों ने बशर के पिता की कब्र जलाई। 1982 में हजारों लोगों का नरसंहार किया था। 29 साल तक राष्ट्रपति रहे सीरिया में विद्रोही लड़ाकों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता और पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल असद की कब्र जला दी है। ये कब्र सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके लटाकिया के करदाहा में थी। करदाहा असद परिवार का पैतृक गांव है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RNT न्यूज लाइव।